दुर्वासा द्वारा धर्म को श्राप। सोम शर्मा ने पूछा, भामनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्णन करो। सुमना बोली, ब्रह्मांड, जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुईया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम, ये उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना, ये सब स्त्री रूप धारण किए वहां आई थी। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शांति, इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग, ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सबके सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडल लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं। ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं, तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर
हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं, जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान हैं, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडल है, तथा जिन्होंने दांतन ले रखी है, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचना सरस्वती हैं। द्विश्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित है। महाप्राज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली हैं। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती हैं। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है। वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। महाभाग, यह देखिए आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। यह श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है, सबका शुभ चिंतन करने वाली, संपूर्ण जगत की माता, यशस्विनी तथा गौरवर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिक अक्ष की माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। द्विश्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय हैं, जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई है। यह वृद्धा परम विदुषी, तपस्विनी, भाव की भार्या और मेरी माता है। सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूं, ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? दुर्वासा ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेशमय साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूं केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 श्राप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र हो जाइए, साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 श्राप देकर द्विश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, भामनी, महात्मा दुर्वासा का श्राप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन श्रापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भारत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे श्राप का उपभोग बतलाती हूं। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय
परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे।